औरत का एक झूठ आदमी के 1000 सच पर भारी है जी। इंडिया में बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसे OTT प्लेटफॉर्म के टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ वूड सिलेक्ट की। वूड सिलेक्ट एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसपे भी एक से एक अच्छी वेब सीरीज़ आती है, लेकिन हम में से मोस्ट ऑफ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो आज के वीडियो में आपको टॉप 5 बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको वूड सिलेक्ट के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आजकल मुकदमा दो जगह लड़ जाता है, एक तो कोर्ट में और दूसरे मीडिया में। हमें कोई ऐसा लॉयर चाहिए जो दोनों जगह जीत के आ सके। हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर की सीरीज़ है, इस सीरीज़ का नाम है इल्लीगल। इस सीरीज़ में आपको एक लॉयर दिखाई गई है जिसका नाम है निहारिका, और लोग उसे मैड लॉयर के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि वो अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब वो देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स के साथ काम करने लगती है, जिसमें उसको 2 केस सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। और जो फर्स्ट केस है उसमें एक लेडीज़ को फांसी की सज़ा सुनाई दी होती है क्योंकि उसने अपने घर वालों को जहर देके मार दिया होता है। और जो दूसरा केस है वो है एक बिजनेसमैन के बेटे का जिसने एक बार डांसर का रेप कर दिया होता है। लेकिन ये दोनों केस आपको सुनने में जितने ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं, ये उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है इस सीरीज़ में। और आप एंड तक ये समझ नहीं पाओगे कि कौन सही है कौन गलत। ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.3 की। Between 9 and 9:45 p.m. where were you? मैं यशवंत के साथ थी। मेरे बाबा घर पर ही थे। मैं नहीं जानता। चौथे नंबर की सीरीज़ है द राइकर केस। इस सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। सीरीज़ की स्टोरी बेस्ड है एक फैमिली पे जिसमें एक लड़के की मौत हो जाती है, और शुरुआत में सबको लगता है कि ये एक सुसाइड है, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है तो पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेट करती है। तो उनको पता चलता है कि जो किलर है वो कोई फैमिली मेम्बर ही, और जब पुलिस फैमिली मेम्बर से पूछताछ करती है तो फैमिली मेम्बर्स के बड़े बड़े कांड सामने आने लगते हैं और पूरी फैमिली ही प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। लेकिन आगे जो होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स है जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई है किसी समीरा चौहान की। मैंने किसी के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं की सर। जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी के साथ ना हो। थर्ड नंबर की सीरीज़ है मर्जी। इस सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया एक कपल डेट पे जाते हैं और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे वो लड़की उस लड़के पे असॉल्ट का इल्ज़ाम लगा देती है, जिसके बाद से वो लड़का फंस जाता है। लेकिन उस लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता और सबको दोनों की स्टोरी सही लगती है। कभी आपको लगेगा कि लड़का सही है तो कभी लगेगा लड़की, लेकिन रियलिटी क्या है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड्स है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.2 की। साहिल की डेथ हो गई, अपने भाई की डेड बॉडी भी नहीं देखी है। हेलो भाई, अगर बीते लॉकडाउन में कोई सबसे अच्छी सीरीज़ आई है तो वो है 2nd नंबर की सीरीज़ द गॉन गेम। सीरीज़ को डायरेक्ट किया निखिल भट्ट ने, और इस सीरीज़ में आपको लीड रोल में श्वेता त्रिपाठी, संजय कपूर और अर्जुन माथुर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ की खासियत है कि इस सीरीज़ को लॉकडाउन में ही शूट किया गया था और लॉकडाउन में ही रिलीज़ किया गया था। इस सीरीज़ के सारे सीन्स खुद एक्टर ने ही शूट किए हैं। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया कि कैसे इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद से गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन लगा देती है। और एक साहिल नाम का आदमी है जो कि फॉरेन से आया है और उसको भी कोविड हो गया होता है और उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है। लेकिन सीरीज़ में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उसके मरने के कुछ दिन बाद साहिल के कॉल से उसके घर वाले लोगों को फ़ोन आने लगता है। तो क्या रियलिटी में साहिल मरा होता है या फिर ये डॉक्टर्स का स्कैम होता है या फिर कुछ और, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच, और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी है 7.9 की। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अभी तक इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा या फिर कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। It's a bloody setup! पर आपका भी तो हो सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी जो फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है हम में से मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगी। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ है असुर, और ये अब तक की इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट माइथोलॉजिकल सीरीज़ में से एक है। सीरीज़ की स्टोरी इतनी पावरफुल है कि आप इसके फर्स्ट सीज़न देखने के बाद आपको इसका सेकंड सीज़न का वेट करने का मन ही नहीं करता। लेकिन सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, लेकिन आपको इसके 7 एपिसोड भी बहुत ही कम लगेंगे। और सीरीज़ की एंडिंग भी इतनी पावरफुल है कि आप उसके एक्सप्लेनेशन के लिए भी यूट्यूब पे रिटर्न आओगे।
सीरीज की स्टोरी फोकस करती है शुभ नाम के एक सीरियल किलर पे जिसका IQ बहुत तेज है और वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक राशि वाले लोगों को मार रहा होता है और मारने के बाद वो वहाँ पे एक मिस्टीरियस सा मास्क छोड़ देता है और उसके पीछे CBI भी लगी होती है, लेकिन CBI उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और वो जो सीरियल किलर है वो सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस में लाना चाहता है कि हम सबके अंदर एक असुर है और आदमी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना उसका भी एक डार्क साइड होता है। इस सीरीज़ में आपको वरुण सोबती, अरशद वारसी, रिद्धि डोगारा और अनुप्रिया गोइंका की एक्टिंग बहुत ही पसंद आएगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं और इस सीरीज़ को IMDb ने रेटिंग दी 8.5 की। तो ये थी हमारी कुछ ऐसी टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज़ जो कि आपको वुड सिलेक्ट के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको वुड सिलेक्ट का कोई और भी अच्छा वेब सीरीज़ पता होगा तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो और वेब सीरीज़ से जुड़े और वीडियोज़ के लिए आप इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।